हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले इंटर क्लास एनसीईआरटी का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 7 से लिया गया है। चैप्टर नंबर 7 का नाम है प्रतिवर्ती धारा। तो देखिए क्वेश्चन का नाम क्या है जो मोस्ट आईएमपी है 12th क्लास के लिए कि ट्रांसफॉर्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसमें पटलित लोह रोड का महत्व क्या है, या फिर मालूम करता है इसको इस तरीके से कि ट्रांसफॉर्मर का नामांकित चित्र बनाइए तथा उसके परिणमन अनुपात का सूत्र व्युत्पादित कीजिए। या फिर मालूम करता है ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत क्या है, ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफॉर्मर में अंतर उल्लेखित कीजिए, या ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा क्षय के कारणों का वर्णन कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन को मालूम करता है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से पेपर में आपको क्या इसका डायग्राम बनाना है, तो ये आपको दिखाया जाएगा आगे इसको सोल्व करते हुए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मर जो कैसा काम करता है, तो देखिए ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण मतलब म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। यह एक ऐसी युक्ति है जिससे प्रतिवर्ती धारा के विभव को कम अथवा अधिक किया जा सकता है। ट्रांसफॉर्मर केवल प्रतिवर्ती धारा विभव को ही परिवर्तित करने के काम आते हैं। मतलब ट्रांसफॉर्मर किस पर आधारित है? प्रतिवर्ती धारा के विभव को ही कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये दिष्ट धारा पर ये काम नहीं कर पाता है, क्योंकि दिष्ट धारा बैटरी वाला करंट होता है और एसी वाला क्या होता? ऑल्टरनेटिव करंट क्या होता? प्रतिवर्ती धारा। ओके, देखिए दिष्ट धारा या विभव के परिवर्तन में ये काम नहीं आता है, परिवर्तन नहीं कर पाता। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर मतलब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफॉर्मर। तो देखिए ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इनके द्वारा मतलब ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर के द्वारा इनके द्वारा कम विभव वाली प्रबल प्रतिवर्ती धारा को किसको? इनके द्वारा कम विभव वाली प्रबल प्रतिवर्ती धारा को ऊंची विभव वाली निर्बल धारा में बदल जाता है। मतलब क्या, जो प्रबल धारा थी उसको निर्बल धारा में बदल देता कौन? ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर। और दूसरा है सेकंड है इसका अपचाई ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? इनके द्वारा ऊंची विभव वाली निर्बल प्रतिवर्ती धारा को कम विभव वाली प्रबल धारा में बदल दिया जाता है। तो देखिए अपचाई क्या करता है? वोल्टेज को, या फिर ऐसे कह सकते हैं ऊंचाई क्या करता है कि ये जो पहला वाला है ऊंचाई करता वोल्टेज को बढ़ाने का काम, और अपचाई करता वोल्टेज को घटाने का काम। इस टाइप से इसको समझ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत क्या? सिद्धांत को समझिए, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अगर PAL होता तो प्रिंसिपल प्रधानाचार्य होता, बट ये क्या है? PLE। तो प्रिंसिपल सिद्धांत होता है ये, इसमें कन्फ्यूजन रहता है, ध्यान पर रखना कि ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण के गुणांक के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह देखिए इसका काम क्या होता है? यह प्रतिवर्ती धारा विभव को मतलब क्या? प्रतिवर्ती धारा विभव को क्या करता है? घटाता है या फिर उसको बढ़ाता है। तो उसको घटाने तथा बढ़ाने का कार्य करता है, तो ये इसका सिद्धांत है। ओके, चलिए इसकी संरचना समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसकी संरचना के बारे में समझिए, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, बनता कैसे ट्रांसफॉर्मर। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें नर्म लोहे की मतलब अच्छी क्वालिटी के लोहे की, इसमें नर्म लोहे की पत्ती को, तो ये पत्ती यहाँ सारी एक के ऊपर एक जो रख कर बनाई गई हैं। इसमें नर्म लोहे की पत्ती को एक के ऊपर एक रखकर इस बनाई गई पटलित क्रोड होती है, तो इसको बोलते हैं हम पटलित क्रोड। आप इसको स्टेबलाइजर या इन्वर्टर के अंदर देख सकते हैं। ओके, पटलित क्रोड होती है। इस क्रोड के ऊपर क्या होता है? इस क्रोड के ऊपर देखिए इस क्रोड के एक और क्या होता है? तांबे के तार की क्या है? प्राथमिक कुंडली होती है। तो इसके तांबे की क्या है? एक प्राथमिक कुंडली है और दूसरी ओर होती है द्वितीय कुंडली। तो एक कुंडली में तांबे के क्या फेरों की संख्या कम होती है, मान लो कि प्राथमिक कुंडली में तांबे के तारों की फेरों की संख्या बहुत कम होती है, और दूसरे में क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। इस टाइप से आप इसकी संरचना में इसकी हिंदी लिख सकते हैं, जो हम पहले लिख चुके हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। तो देखिए यह है इसकी स्ट्रक्चर की हिंदी। क्या लिखेंगे इसमें कि इसमें नरम लोहे की पत्ती को एक के ऊपर एक रखकर बनाई गई पटलित क्रोड होती है। इस क्रोड के एक और तांबे के तार की प्राथमिक कुंडली, एक और क्या होती है? तांबे के तार की प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली होती है। एक होती है प्राथमिक कुंडली, दूसरी क्या होती है? द्वितीय कुंडली होती है। इन कुंडलियों में एक में तांबे के तार के कम फेरे होते हैं तथा दूसरी कुंडली में तांबे के तार के अधिक फेरे होते हैं। आप इस टाइप से इसकी हिंदी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। ओके, ये है चित्र, तो यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है? इसमें नरम लोहे की पत्ती को, तो ये नरम लोहे की पत्ती ऐसी हैं, ये एक के ऊपर एक बनाई गई क्या है? पटलित क्रोड होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? ये पटली लोहे की क्या होती है? क्रोड होती है। और एक तांबे के तार की क्या है? यहाँ पे क्या होती है? एक कुंडली होती है, इसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। तो ये जो प्राथमिक कुंडली है
इसको बोलेंगे प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कॉइल। ओके, एक ये होती है, एक द्वितीय कुंडली होती है। ओके, एक मतलब क्या, एक कुंडली में तांबे के तारों की कम संख्या होती है। देखिए तो यहाँ पर क्या है, तांबे के तारों की क्या है, कम संख्या है, और दूसरे में क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इस टाइप से आप इसकी हिंदी लिख सकते हैं। और चलिए अब इसकी कार्यविधि समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर कार्य कैसे करता है, इसकी कार्यविधि क्या है कि ट्रांसफार्मर प्रतिवर्ती धारा को कम या अधिक करने का कार्य करता है। मतलब क्या है कि जो एसी करंट आता है उसके वोल्टेज को कम कर सकता है या ज़्यादा कर सकता है। जिस प्रतिवर्ती विभव का मान हमें कम करना होता है या बदलना होता है उसे हमेशा प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं। तो देखिए प्राथमिक कुंडली क्या होती है। प्राथमिक कुंडली आप इस चित्र में देख सकते हैं। जिस प्रतिवर्ती धारा का मान हमें कम करना होता है उसको इस प्राथमिक कुंडली से, प्राथमिक कॉइल से हम जोड़ देते हैं। ओके, हमेशा प्राथमिक कुंडली से जोड़ेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होगा कि इसे हमेशा हम प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं, जिसके कारण प्राथमिक कुंडली में क्या धारा बहने लगेगी। सिंपल सी बात है, प्राथमिक कुंडली से जोड़ेंगे तो उसमें धारा बहने लगती है। तो कुंडली में धारा बहने के या चलने के कारण द्वितीय कुंडली में से गुजरने वाला चुंबकीय जो फ्लक्स होगा उसमें परिवर्तन होने लगेगा। पहली वाली कुंडली में हम जोड़ेंगे तो दूसरी वाली कुंडली में क्या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगेगा या होने लगता है। तो माना प्राथमिक कुंडली में तारों के फेरों की संख्या, मान लो कि प्राथमिक कुंडली में तारों के फेरों की संख्या क्या है, NP है। NP का मतलब प्राथमिक, प्राइमरी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, N का मतलब संख्या। तो NP है, उनकी संख्या क्या हो जाएगी, NP हो जाएगी। तथा द्वितीय कुंडली में तार के फेरों की संख्या क्या है, NS है। क्या है, द्वितीय कुंडली में तार के फेरों की संख्या क्या है, NS है। देखिए S का मतलब है सेकेंडरी, मतलब द्वितीयक, और S का मतलब होगा था नंबर। तो सेकेंडरी नंबर हो जाएगा इसका। तो क्या हो जाएगा, द्वितीय कुंडली में तार के फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, NS हो जाएगी। ओके, आगे देखिए फ्रेंड्स, देखिए आगे की प्रोसेस समझिए। माना चुंबकीय फ्लक्स का कोई लीकेज नहीं है। तो चुंबकीय फ्लक्स में कोई लीकेज नहीं है, लीकेज मतलब कोई होल नहीं है, तो जिससे कि जगह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो भंवरधाराएं उत्पन्न हो जाएंगी इसमें ट्रांसफार्मर के अंदर। तो मान लो कि चुंबकीय फ्लक्स में कोई लीकेज नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि दोनों कुंडलियों में समान चुंबकीय फ्लक्स गुजरता है। दोनों ही कुंडली में, एक होती है प्राथमिक कुंडली, एक होती है द्वितीय कुंडली। द्वितीय कुंडली और प्राथमिक कुंडली में क्या चुंबकीय फ्लक्स समान दिशा में या समान गुजरता है। तो देखिए अब इसको सोल्व करेंगे हम फैराडे के नियम से। तो फैराडे का नियम क्या था हम पढ़ा चुके हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो देखिए EP प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल, P से मतलब प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल, माइनस के NP d∅/dt होगा। ये फॉर्मूला था फैराडे का नियम का, इसको कहते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। और ये हो जाएगा सेकेंडरी कुंडली का विद्युत वाहक बल, माइनस का NS हो जाएगा। सेकेंडरी की बात हो रही है ऐसा आएगा d∅/dt, इसको कहते हैं समीकरण नंबर सेकेंड। क्या कहते हैं, सेकेंड। आगे की प्रोसेस समझिए, देखिए आगे कैसे सोल्व होगा, ये काफ़ी इजी है। ओके, वीडियो में बने रहें। देखिए अब क्या होगा, अब क्या करना आपको कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर दें। तो देखिए समीकरण 2 क्या है, S है। इस S को मतलब ES को भाग करनी है तुम्हें EP से, इस तरीके से भाग कर देंगे तो d∅/dt से कट जाएगा, d∅/dt से d∅/dt कट जाएगा। यहाँ से बच जाएगा NS, प्लस NS को हमने NP से भाग करिए तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ जाएगा। कौन आ जाएगा, ES/EP। क्या आ जाएगा, ES/EP NS/NP। एक बार वो समझ लें, जो हमारे पास ये था क्या था, d∅/dt था। यहाँ पर देख लें एक बार और क्या था, देखिए ये जो d∅/dt है, d∅/dt है, ये आपस में कट हो जाएंगे, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। हमने क्या करा कि समीकरण इस 2 को इस 1 से भाग करिए, मतलब NS के अपॉन में NP आ जाएगा, ES के अपॉन में EP आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये लिखा है। यहाँ पर देख लें, देखिए इस माइनस से माइनस ही खत्म हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो गया। d∅/dt से d∅/dt कैंसिल आउट हो गया क्योंकि एक जैसे हैं। तो हमने इस 2 को इस 1 से भाग करे तो ES ऊपर आ जाएगा, EP नीचे आ जाएगा। तो ES/EP NS/NP। इस टाइप से फॉर्मूला आपके क्या न्यूमेरिकल के लिए काम में आने वाला है। तो देखिए अगर हम थोड़ा सा इसको और बढ़ा दें इसकी प्रोसेस को तो क्या होगा, काफ़ी ईजी है फ्रेंड्स। ये आ चुका इसका आंसर कि माना प्राथमिक कुंडली में धारा, जो प्राइमरी कुंडली इसमें धारा क्या हो जाएगी, IP हो जाएगी। P से मतलब प्राइमरी, प्राथमिक, ऐसा मतलब धारा। द्वितीय कुंडली में धारा क्या हो जाएगी, IS हो जाएगी। सेकेंडरी क्या होगी, S का मतलब सेकेंडरी, I का मतलब धारा। तो क्या हो जाएगा, IP/IS बराबर NS/NP। इस तरीके से एक फॉर्मूला ये आ जाएगा। तो यहीं पे ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं सी नेक्स्ट वीडियो में।